माइंडसेट, मानसिकता वो है जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अगर और मगर और डिफेंड करने की काम किया। यही जेपी नड्डा जी की चिट्ठी में हुआ और इसीलिए पूरे लोकतंत्र में और पूरे समाज में वैमनस्य और द्वेष फैल रहा है पिछले 10 साल से। इनका मूल मकसद ही ये है कि किस तरह से मूल मुद्दों से भटकाया जाए और जहर का पूरा बोया जाए समाज के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी भी आपकी स्पीच में इन्होंने देख लिया। अब बात आती है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने क्या? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसको अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय ने संसद में मना किया कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांगने चल दिए, तो फिर झूठ बोलने लगे। या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। ड्रीम 11 पे इस साल बने हैं 12,000 से भी ज्यादा लखपति। आप भी बन सकते हो, ज्वाइन करो। सही पकड़े हैं। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे है। आज तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप कहते हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं? उनको पहली डेट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी? पहली डेट के ऊपर। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री इस्लाम अपने विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बस मत करार दे दीजिए, उनके ऊपर खिलाफ एक्शन लीजिए। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना, एक एक करके। चलिए, अब अर्बन नक्सल पर वो कह रहे हैं जो भी अर्बन नक्सल है आप जेल में डाल दीजिए, केस कीजिए उनके खिलाफ। सिर्फ अपने विरोधियों को एक लेबल मत लगाइए। सैयद जफर इस्लाम, हमने तो बहुत हमने केस में हमने देखे, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो जेल में डाले। हमारा काम है जो चीज़ें उसको उजागर पब्लिक डोमेन में रखने का काम है, वो हम करते हैं। अब जहाँ पर है कोर्ट में जाके बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। हमने तो कई लोगों को जहाँ हमारी सरकार रही हमने डाला और जेल में रखा, और उसके बाद अगर कोर्ट उनको बरी करती है तो कोर्ट का मामला है। लेकिन हमने कभी कोई इसमें सख्ती से चुके नहीं और हमने सख्ती से निपटने की कोशिश की है ऐसे ताकतों को जो देश को कमजोर करती है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और इसी कड़ी में मैं पूछना चाहता हूं फिर से एक बार हमारे मित्र आलोक भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर ये कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की कि जो बाहर जाते ही वो देश के खिलाफ बोलना लगते हैं? ऐसी ताकतों के उत्तर देता हूं जाते हैं कि एक ही पेज में दोनों दिखते हैं। अब पन्नू जो है पन्नू जो है वो देश का कट्टर दुश्मन, एक आतंकवादी, एक ऐसा आतंकवादी जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, वैसी ताकतों के साथ आप दिखते हैं कि आप उसी पेज पर दिखते हैं। ठीक है, कौन सी मजबूरी है? मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अर्बन नक्सल चढ़ा रहे हैं, नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। आलोक शर्मा, अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बात आते हैं, सबसे पहले पन्नू से ही शुरू कर लेते हैं। वहां पर पन्नू बैठता है, यहां पर राहुल गांधी जी आते हैं। पन्नू, मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। ये भगवान क्या जुल्म है। वापस आता हूं, एक मिनट देखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, एक मिनट मैं फिर कहूंगा, मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे भाई, एक सेकंड आपको दूंगी समय में। गजब बात है, मुझे बोलने तो दीजिए भाई। पन्नू के ऊपर आज ही भारत सरकार को नोटिस हुआ है अमेरिका की कोर्ट से। आज हालत यह है कि सरकार को विदेश नीति का पता ही नहीं। पन्नू भी हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। बात तो सही है। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं? उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं? सब असंभव। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? ठीक है सर, अभी आपको यही नहीं पता कि आपके संसदीय क्षेत्र में शिवलिंग और शिवजी की मूर्ति, एक मिनट देखिए, आप बीच में
नहीं, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अभी पद्मजा जी, अभी जो पद्मजा जी, पत्रकार मेरी बात हो रहा है, पूरी अभी हो हम जाने बनारस पे जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जाएंगे, फिर अतिक्रमण पे जाएंगे, तो अभी के मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क छाप नहीं, भाषा, आप 3 बार और 4 बार मोदी जी की स्टेटमेंट गणेश पूजा पर दिखाएंगे, फिर उत्तर नहीं सुनेंगे। तो आप स्टेटमेंट पे बोलिए ना, आप स्टेटमेंट पे आप बोलिए। उत्तर तो सुन लीजिए ना।